नमस्कार। बिट्स न्यूज 24x7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या क्या है, इसका हल भी क्या है, गोपाल राय ने बताया ये आसान उपाय। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या को केवल संबंधित राज्यों का पर्यावरण मंत्रियों का एक पैनल का माध्यम से हल किया जा सकता है, जिसकी हर महीना एक बैठक होनी चाहिए। दिल्ली का पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार ने कहा कि वो दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा देने वाले अध्ययनों से हताश नहीं होते, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में ले रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का कई दिशा निर्देश का बावजूद दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या बरकरार है, क्योंकि पड़ोसी राज्य इनकी कार्यान्वयन को लेकर गंभीर नहीं है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या को केवल संबंधित राज्यों का पर्यावरण मंत्रियों का एक पैनल का माध्यम से हल किया जा सकता है, जिसकी हर महीना एक बैठक होना चाहिए। दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा देने वाले एक अध्ययन पर उनकी विचार पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं हताश नहीं होता, मैं इसे एक चुनौती के रूप में लेता हूँ। भारत में ऐसा शहर है जो दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषित है, लेकिन इनमें से किसी ने भी दिल्ली की तरह प्रदूषण की समस्या से निपटने का दिशा में काम नहीं किया है। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाना हमारी सरकार के शीर्ष 10 प्राथमिकताओं में से एक है और दिल्ली इस दिशा में एक योद्धा बनकर आगे आएगा। स्विस संगठन आईक्यूएवर द्वारा पिछले साल जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दुनिया में के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर में से 22 भारत में है, जबकि दिल्ली वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। राय ने कहा, दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर है जिसने सभी औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी में तब्दील कर दिया है और वृक्ष प्रतिरोपण की एक नीति लाई गया है। हमने कारों को लिए अनइवन योजना ऐसे समय में लागू की जब किसी राज्य ने ऐसा करने का साहस नहीं दिखाया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए CAQM की एक नई नीति पर पर्यावरण मंत्री ने कहा कि राज्यों को इसे ठीक से लागू करने का जरूरत है। नीति में अगले 5 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर घटाने के लिए क्षेत्रवार कार्य योजनाओं का सूचीबद्ध किया गया है। राय ने कहा कि समस्या ये है कि CAQM नीतियों को लागू नहीं कर सकता, ये काम राज्यों को करना होगा। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में अभी भी कम बिजली आपूर्ति वाला कुछ क्षेत्रों में डीजल जनरेटर का इस्तेमाल करने का अनुमति है। ये वर्षों से चले आ रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि हमने दिल्ली में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन फिर भी लोगों ऐसा करता है। आपको क्या लगता है, ये पटाखा कहाँ से आता है? राय ने ऊर्जा एवं संसाधन संस्थानों और विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र का अध्ययन का हवाला देते हुए दावा किया कि दिल्ली का 31% प्रदूषण स्थानीय स्तर से उत्पन्न होता है, जबकि शेष 69% के लिए एनसीआर के आसपास के इलाका जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण अकेला दिल्ली की समस्या नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी का 300 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर क्षेत्र एक ही एयरसेट का तहत अंतर्गत आता है और इसका प्रदूषण सभी को प्रभावित करता है। एयरसेट को वायु गुणवत्ता मानक से जुड़ी एक भौगोलिक सीमा माना जाता है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इस समस्या को समाधान के लिए हमें एक समय और एक समग्र नीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। ये तब तक हल नहीं होगी जब तक कि मंत्री स्तर पर किसी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं जताया जाती। उन्होंने कहा कि मैं
मंत्री स्तर पर एक समिति बनाने और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त कार्य योजना तैयार करने की मांग करता रहा हूं। इस समिति को हर महीने एक बार बैठक करना चाहिए। फिलहाल संयुक्त कार्रवाई ही एकमात्र समाधान है। राय का मुताबिक उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को कई पत्र लिखे हैं, जिसमें मंत्रियों की समिति बनाने और संयुक्त कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, लेकिन उन्होंने एक बार भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि हमने उम्मीद नहीं खोई है, हमें उनके सहयोग की ज़रूरत है और हम ये मांगते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अन्य लोग सहयोग नहीं देने का फैसला करता है तो हम खाली नहीं बैठने वाला है। हम प्रदूषण के लिए उसका हिस्सा को घटाने के लिए सभी उपाय करना जारी रखेंगे। हम वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए दुनिया भर का नए टेक्नोलॉजी पर भी जोर दे रहा हूं। उन्होंने दावा किया अगर एनसीआर का शहर अपने हिस्से का प्रदूषण का स्तर में कमी लाता है तो दिल्ली राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का तहत निर्धारित उत्सर्जन में कटौती संबंधी लक्ष्य का 2024 तक हासिल कर सकता है। अंत में यही बोलना है, दिल्ली कई दिनों से सबसे प्रदूषित शहर माना जा रहा है। सरकार है यहाँ पे, राज्य सरकार, दिल्ली एक राजधानी है, केंद्रीय सरकार बैठा हुआ है, तब पर भी इस तरह का बात और विवाद की बीच में मर रहा है दिल्लीवासी। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट 20 न्यूज़ 24 7।